प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके कारण उसकी चाल प्रारंभिक चाल के 3/4 गुनी हो जाती है और गंतव्य पर 35 मिनट देर से पहुंचती है। ये दुर्घटना उक्त स्थान से 24 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती है तो गाड़ी गंतव्य पर केवल 25 मिनट देर से पहुंचती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। 50 किलोमीटर चलने के बाद ये दुर्घटनाग्रस्त होती है। ये जैसे यहाँ से यहाँ तक ये 50 किलोमीटर गई और उसके बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके कारण उसकी चाल प्रारंभिक चाल की 3/4 गुना हो जाती है। और गंतव्य पर मान लो यहाँ कहीं गंतव्य है तो यहाँ ये फिर क्या हुआ, 35 मिनट देरी से पहुंची। ठीक है, क्योंकि ये 50 किलोमीटर गई थी और उसके बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो उसकी स्पीड है वो 3/4 गुनी हो गई यहाँ। तो गंतव्य पर की 35 मिनट देरी से पहुंची। ये पहली स्थिति है। यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 24 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती। अब ये कह रहा है कि दुर्घटना जो है ना 24 किलोमीटर आगे हुई होती। जैसे कि ये 50 किलोमीटर यहाँ था तो आगे ये 24 किलोमीटर आगे है ना, यहाँ ये दुर्घटना हुई होती तो गाड़ी गंतव्य पर केवल 25 मिनट लेट होती। ये गंतव्य है और यहाँ पर 25 मिनट ही फिर लेट होती, यानी कि देरी होती। ये है, ये स्थिति बता रहा है कि अगर 50 किलोमीटर के आगे दुर्घटनाग्रस्त हुई होती तो 35 मिनट लेट पहुंचती और 50 से आगे यानी कि 74 किलोमीटर की दूरी पे, यानी कि यहाँ 50 प्लस अगर 24 करते हैं तो 74 किलोमीटर अगर यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुई होती तो फिर ये 25 मिनट ही लेट होती। तो इसका मतलब कितना फर्क आया, 10 मिनट का फर्क आया। ठीक है, नहीं तो पहले अगर यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हुई होती तो 35 मिनट लेट पहुंचती, लेकिन यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुई होती तो 25 मिनट देरी हो रही है। तो 35 में से 25 गए तो 10 मिनट का फर्क आया यूं। और ये फर्क कहाँ आया, ये 24 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत ही आया, क्योंकि अगर ये 24 किलोमीटर आगे दुर्घटनाग्रस्त हुई होती तो ही ये 10 मिनट का फर्क है। अगर पहले दूरी तो है, पहले स्पीड जैसे ले ली x, ठीक है, उसके बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हुई तो उसकी स्पीड हो गई 3x/4 ऐसे। ठीक है, ये स्पीड ले ली मैंने तो बाद में कितनी हो गई, 3/4 गुनी हो जाती है। यह लिखा हुआ है 3/4 गुनी। अगर पहले अगर स्पीड x थी, जैसे ये यहां तक चल रही तो स्पीड x ही थी, तो कितनी अब दुर्घटनाग्रस्त हुई तो स्पीड 3x/4 हुई। अगर यहां दुर्घटनाग्रस्त हुई होती तो पहले तो स्पीड x ही थी, लेकिन अब स्पीड कितनी हो गई, 3x/4 हो गई ऐसे। तो अब समय है वो 10 मिनट का फर्क आ रहा है। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना। तो दूरी तो यानी कि ये जो मामला जो हुआ इस 24 किलोमीटर की दूरी पे ही हुआ, 24, क्योंकि ये जो फर्क आया वो 24 किलोमीटर की दूरी पे ही आया। तो 24/3x/4 यानी कि दूरी बटा चाल समय होता है, माइनस दूरी बटा चाल क्या होता है, समय होता है, बराबर 10 मिनट का फर्क है। ठीक है, चाल हमने किलोमीटर प्रति घंटे में ली है तो इसको मिनट में कन्वर्ट, घंटे में कन्वर्ट कर दो। ये तो मिनट है तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर दो। इसको लिख दो किलोमीटर प्रति घंटा और इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा। अब इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमें आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में ही चाहिए। इसकी स्पीड बतानी है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो ये 4 ऊपर जाएगा, 3 को इससे काटा तो 8, हाँ 8 बार गया। ये 4 ऊपर जाएगा तो 8 से 32 हो जाएगा। 32 में से 24 माइनस किया, क्योंकि नीचे एलसीएम x ही है, तो 8 रहा बराबर 10/60। ये 0 से 0 कट गया तो 8 संग 48 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर हो गया, ऑप्शन ए राइट है।